हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं सत्या सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है पवित्रा एजुकेयर। तो बच्चों, सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट 8th स्टैंडर्ड CBSE चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। एंड बच्चों, टुडे आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चों। ओके, सो सिंथेटिक फाइबर देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्लॉथ which we wear, okay, is वो जो होता है, it is made up of, ठीक है, फैब्रिक से बना होता है, ठीक है। और द फैब्रिक्स आर, वो जो फैब्रिक्स होते हैं, फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ फाइबर्स, ठीक। जो आप कपड़े पहनते हैं वो बना होता है फैब्रिक का, और फैब्रिक किससे बना होता है, फाइबर से बना होता है, ठीक है। एंड ये जो फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड, ये आपको कहां से मिलते हैं बच्चों, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, ठीक है। हम लोग दोनों देखेंगे डिटेल में सोर्सेज से, ठीक है। तो ये जो फैब्रिक फाइबर आपको मिलता है वो आपको नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल सोर्सेज दोनों से मिलता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जो नेचुरल फाइबर्स होता है, ठीक है, आपको पता है कि नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं। नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन हो गया, वूल हो गया, सिल्क हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा, ऑब्टेन फ्रॉम, ये आपको कहाँ से मिलता है, ऑब्टेन फ्रॉम, देखो दो चीज जगह से मिलता है, ये आपको या तो प्लांट से मिलेगा या तो एनिमल से मिलेगा। दे आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स और प्लांट, ठीक है, या तो एनिमल से मिलता है या प्लांट से मिलता है, एनिमल्स और प्लांट। जैसे जैसे ये कॉटन आपको प्लांट से मिलता है, वूल आपको एनिमल से मिलता है, सिल्क आपको एनिमल से मिलता है, ठीक है। सो इसीलिए इनको नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। नाउ वी विल कम टू सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स आर ह्यूमन बीइंग्स। द सिंथेटिक फाइबर्स आर, दे आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, दे आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। उनको कौन बनाता है, ह्यूमन बीइंग से इनको बनाते हैं, ठीक है। सो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, मैन मेड फाइबर्स बोला जाता है, ठीक है। सो अब आते हैं कि व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है, व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर्स होते क्या है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपको नेकलेस समझना पड़ेगा, ठीक है। नेकलेस, ठीक है, आपने देखा है नेकलेस कैसा होता है, बीड्स लगे होते हैं उसमें, ठीक। इट इज अ कंटिन्यूअस चेन होता है ऑफ बीड्स। नेकलेस क्या होता है, इट इज अ कंटिन्यूअस चेन ऑफ बीड। सो आप देखोगे नेकलेस जो होता है, इट इज अ कंटिन्यूअस चेन ऑफ बीड्स, ओके। तो सिमिलरली बच्चों, सिंथेटिक फाइबर जो होता है, ठीक है, अ सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो, ठीक है, ये भी क्या होता है, इट इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स ज्वाइंट टूगेदर, ठीक है। ये भी क्या होता है, ये भी एक चेन होती है, किसकी, स्मॉल यूनिट से जो बनी होती है, ठीक है। इट इज ऑल्सो, सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स ज्वाइंट टूगेदर टू फॉर्म अ लार्ज यूनिट, टू फॉर्म अ लार्ज यूनिट कॉल्ड पॉलीमर, ठीक है। तो ये जो देखो स्टूडेंट, ये जो स्मॉल यूनिट्स होते हैं, छोटे छोटे, जैसे रीड्स छोटे छोटे होते हैं, ज्वाइंट होके क्या बना देता है, ये बन जाता है आपका नेकलेस। सिमिलरली ये जो स्मॉल यूनिट्स हैं, दे जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ लार्जर यूनिट कॉल्ड पॉलीमर। पॉली देखो, क्योंकि यहाँ पे देखो पॉलीमर जो होता है दो ग्रीक वर्ड से बना होता है, पॉली प्लस मर। पॉली मतलब होता है मेनी, और मर का मतलब होता है यूनिट्स या पार्ट्स, ठीक, यूनिट्स या पार्ट्स। और ये जो स्मॉल यूनिट होते हैं ना, ईच स्मॉल
यूनिट इज अ केमिकल सब्सटेंस। ये एक केमिकल सब्सटेंस होता है, हर एक छोटा पार्ट जो होता है इट इज अ केमिकल सब्सटेंस, इट इज अ केमिकल सब्सटेंस स्टूडेंट्स, ठीक है। सो देखा जाए बेसिकली क्या हो गया, ये जो पॉलीमर होता है इट इज अ कंटिन्यूअस चेन होता है, इट इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स आफ्टर दिस वी विल सी टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, इसको नोट कर लो, वी विल सी टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो इसमें जो सबसे पहला टाइप है दैट इज कॉल्ड रेयॉन, ठीक है। रेयॉन को बच्चों हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं, ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। तो क्या हुआ सबसे पहले, अ फाइबर ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, ठीक है, अ फाइबर ऑब्टेन्ड बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, ठीक है, एंड दिस फाइबर वाज रेयॉन। तो क्या हुआ कि अ फाइबर ऑब्टेन्ड बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, तो एक फाइबर मिला, इसका नाम दिया गया रेयॉन, या फिर इसको हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क, ठीक। अभी देखो मैं आर्टिफिशियल सिल्क बोल रहा हूँ, इसका मतलब इसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी सिल्क के जैसी। सो अभी है इट इज मैन मेड सिल्क, आर्टिफिशियल है तो मतलब इट इज मैन मेड सिल्क, मैन मेड सिल्क हो गया। इसके अलावा क्या हो गया, इट इज चीपर देन सिल्क, ये सिल्क से सस्ता था, इसीलिए इस सिल्क के ऑल्टरनेटिव में इसको बनाया गया, इट इज चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वोवन इनटू, इसको हम लोग क्या बना सकते थे, कैन बी वोवन इनटू सिल्क फाइबर्स, ठीक है, सिल्क के धागे बनाए गए, ठीक है, सिल्क फाइबर्स। अच्छा, और इसकी क्या क्वालिटी और क्या खासियत थी, इट कैन ऑल्सो बी dyed in wide variety of colors, इसका मतलब है कि इसको डाई कर सकते हैं, इट कैन बी डाइड इनटू वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स। ये जो सिल्क बना इसको आप बहुत सारे कलर इसको दे सकते थे केमिकल ट्रीटमेंट करा के, ठीक है। और इसका जो यूजफुल प्रॉपर्टी है, इसको यूज कैसे कर सकते हैं, ये जो रेयॉन है, ये जो रेयॉन है इसको मिक्स कर सकते हैं, इट इज मिक्स्ड विथ कॉटन, इसको जब कॉटन के साथ मिक्स करते थे तो क्या बना सकते थे, टू मेक बेडशीट्स। जब आपके घर पे बेडशीट्स आता है आप नोटिस करोगे उसमें रेयॉन मिक्स होता है, सो ठीक है, सो रेयॉन इज मिक्स्ड विथ कॉटन टू मेक बेडशीट्स, और इस रेयॉन को एंड रेयॉन इज मिक्स्ड विथ वूल, अगर इसको वूल के साथ मिला देंगे, ठीक है, व्हेन इट इज मिक्स्ड विथ वूल टू मेक कारपेट्स, ये याद रखना है आपको, ठीक। तो जब इस रेयॉन को मिक्स करेंगे कॉटन के साथ तो बेडशीट बनाया जाता है, और जब इसको मिक्स करते हैं वूल के साथ तो कारपेट बनाते हैं। द सेकेंड सिंथेटिक फाइबर इज नायलॉन। सो नायलॉन क्या है, इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग, इसको बनाया गया विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, ठीक है। तो वो क्या है आपको पता है, फ्रॉम प्लांट्स और या एनिमल्स, फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक। सो देखो ये जो नायलॉन बना इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, मतलब ना तो प्लांट ना तो एनिमल्स, कोई भी रॉ मटेरियल यूज नहीं किया गया इसको बनाते वक्त, एंड इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, इसको बनाया किससे गया था, इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल से बनाया, वाटर हो गया, कोल है, वाटर है एंड एयर, ठीक है। सो इट वॉज फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, इट वॉज
फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, ठीक समझा आपको। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि नायलॉन जो है इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल यूज नहीं किया गया, ठीक है, इसको बनाने के लिए। तो बनाया किससे गया? इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, नॉट कोल, इट इज कोल, ठीक, कोल, वाटर एंड एयर को यूज करके इसको बनाया गया। फिर इट वाज फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, पूरी तरह से ये सिंथेटिक फाइबर है, मैन मेड फाइबर है, ठीक है। अभी इसकी कुछ क्वालिटीज देखते हैं, क्या क्या क्वालिटीज थी कि नायलॉन फाइबर, देखो ये जो नायलॉन फाइबर था ये कैसा था? स्ट्रॉन्ग था, इलास्टिक था, लाइट था, लस्ट्रस चमक थी और इजी टू वॉश था। तो ये सारी प्रॉपर्टीज उसके अंदर थी। तो इसके लिए इसको यूज किया गया ज्यादा से ज्यादा कपड़े बनाने के लिए, ठीक है, क्लॉथ्स बनाने के लिए। सो द नायलॉन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग उस समय, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हो गया, इलास्टिक, लाइट वेट था, लस्ट्रस था, चमक थी इसके अंदर, एंड इजी टू वॉश। ये तो सारी प्रॉपर्टी हमको चाहिए होती कपड़े में। कपड़ा मजबूत हो, इलास्टिक हो थोड़ा, है ना, रिलैक्स हो, फ्लेक्सिबल हो, लाइट वेट हो कपड़ा, लस्ट्रस चमक हो, है ना, शाइन बनी रहे और इजीली आप वॉश कर सको। सो नायलॉन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक, लाइट, लस्ट्रस एंड इजी टू वॉश, ठीक है। सो इसीलिए क्या हुआ? सो ये बहुत पॉपुलर हो गया, इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ्स, ठीक, ये हो गया। अच्छा ये सब तो ठीक है, क्लॉथ्स बन गया। नायलॉन का और भी आपने सुना होगा, नायलॉन की रस्सियां होती हैं, पैराशूट होते हैं, टूथ ब्रशेस होते हैं, तो बहुत सारी चीजें इनसे बनती हैं, ठीक है। सो वी ऑल्सो मेक, ठीक है, नायलॉन से और क्या बनता है? वी ऑल्सो मेक रोप्स हो गया, टेंट्स हो गया, ठीक है। वी ऑल्सो मेक आर्टिकल्स लाइक, उनके नाम लिख दो यहाँ पे, रोप्स, टेंट्स, ठीक है, टूथ ब्रशेस, फिर फ्लोरिंग मटेरियल भी बनाते हैं, ठीक है, कार सीट बेल्ट हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें, कार सीट बेल्ट। फिर आप क्लाइंबिंग करते हैं, रोप्स और रॉक क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग के लिए है ना। स्लीपिंग बैग्स होता है, कैंपेनिंग करते हैं जब कैंपिंग करते हैं तो स्लीपिंग बैग्स यूज करते हैं ना, स्लीपिंग बैग, ये सब नायलॉन के बने होते हैं, ठीक है। अच्छा और सबसे इम्पोर्टेंट जिसकी प्रॉपर्टी होती है, मतलब वो आपको पता होगा कि जो नायलॉन थ्रेड होता है, नायलॉन थ्रेड इट इज स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर, ठीक है। तो ये नायलॉन का थ्रेड होता है ना, इट इज स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर, ठीक है। नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर is polyester and acrylic. So first of all we will see polyester. So polyester क्या होता है? Polyester is another type of synthetic fiber. ठीक, दो टाइप हमने ऑलरेडी देख लिए, तीसरे टाइप में आ जाता है, इट इज अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर, ठीक। पॉलिस्टर की क्वालिटी होती है कुछ, ठीक है, जिससे फैब्रिक बनता है, फैब्रिक जो बनाते हैं मेड फ्रॉम पॉलिस्टर। अगर आप पॉलिस्टर से जो फैब्रिक बनाओगे, जो कपड़े बनाओगे, सो द फैब्रिक जो बनाओगे, द फैब्रिक मेड फ्रॉम पॉलिस्टर, ठीक है, उसकी खासियत क्या होती है? डज नॉट गेट रिंकल इजीली, ठीक है, सिलवटें नहीं आती हैं, ठीक है, सिलवटें मतलब वो मुड़ता नहीं है, ठीक है, ऐसा सिकुड़ नहीं जाता है। सो मतलब बोल सकते हो कि इट रिमेन्स क्रिस्प, ठीक है, जैसा है कड़क वैसे ही रह जाता है, इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इजी टू वॉश, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी है, रिमेन्स क्रिस्प एंड इजी टू वॉश। सो इट इज क्वाइट सुटेबल फॉर, सो इट इज क्वाइट सुटेबल, ठीक है, टू मेक ड्रेस मटेरियल्स, quite suitable to make dress material,
ठीक है। अच्छा, अभी पॉलिस्टर का एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, टेरिलिन। ठीक है, टेरिलिन इज अ पॉपुलर, ठीक है, पॉलिस्टर, याद रखें। ठीक है, टेरिलिन जो होता है इट इज अ पॉपुलर पॉलिस्टर, टेरिलिन भी एक पॉलिस्टर है ना। अब है बच्चों पेट, आपकी बुक में है पीईटी, पहले इसका फुल फॉर्म समझ लो क्या होता है, पॉली इथिलीन। ठीक है, देखो पी फॉर पॉली, ठीक है, इथिलीन, टी वाई, पॉली, मैं अच्छे से लिख देता हूँ स्पेलिंग, पी ओ, इसको याद रख लेना, एग्जाम्स में पूछा जाता है। इथिलीन, ये देखो POLYETHYLE, पॉलीइथिलीन हो गया, पॉलीइथिलीन पी हो गया, टी फॉर टेरेफ्थैलेट। ठीक है, टेरेफ याद रखना है, इससे पहले इसको लिखना टेरेफ्थैलेट, THALAT, ठीक है, पॉलीइथिलीन टेरेफ्थैलेट। तो पेट, सो इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, ये भी पॉलिस्टर होता है। इट इज यूज्ड फॉर, इससे बॉटल्स बनता है, यूटेंसिल्स बनते हैं। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, बर्तन होते हैं ना घर में, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स, ठीक है, एंड मेनी अदर यूजफुल सब्सटेंसेस और बनाए जाते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स और बनते हैं। सो हम थोड़ा शॉर्ट में ऐसे देखते जाएंगे तो थोड़ा अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, और अब ये जो पॉलिस्टर होता है ये एक्चुअली 2 वर्ड से बना होता है, आपको पता है, स्टार्टिंग में बताना चाहिए था, पॉली प्लस एस्टर्स। ठीक है, अब देखो पॉली प्लस एस्टर, ESTER, ठीक है। सो नाउ पॉली मतलब अगेन, मेनी, एस्टर्स, एस्टर्स क्या होता है, इट इज अ केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, तो एस्टर वो सब्सटेंस होता है, इट गिव्स स्मेल टू फ्रूट्स। ठीक है, क्योंकि फ्रूट्स में क्या अवेलेबल होता है, एस्टर होता है, और एस्टर की वजह से फ्रूट का क्या होता है, अपना स्मेल होता है, इसलिए फ्रूट्स में से भी खुशबू आती है, स्मेल आप उसकी, है ना, एप्पल का स्मेल अलग होता है और ऑरेंज का स्मेल अलग होता है। सो पॉलिस्टर इज मेड अप ऑफ पॉली प्लस एस्टर, पॉली एस्टर। ठीक है, एस्टर जो होता है ये क्या करता है, ये स्मेल प्रोवाइड करता है, तो इट इज स्मेल, इट प्रोवाइड स्मेल, इट गिव्स स्मेल टू फ्रूट्स। ठीक है, ये ऐसा होता है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे कि जो पॉलिस्टर होते हैं, ठीक है, जैसे पॉली कॉट होता है, आपने सुना होगा पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट, ठीक, ये आपने सुना होगा। ठीक है, अगर आप देखोगे ये सब क्या है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। जैसे पॉलीकॉट मतलब ये पॉलिस्टर प्लस कॉटन का मिक्सचर होता है। कपड़े लेने जाते हो ना आप, तो आप पूछते हो तो बोलता है सर पॉलीकॉट का है, पॉलीवूल का है, टेरिकॉट है, तो पॉलिस्टर प्लस वूल, पॉलीवूल मतलब फिर से पॉलिस्टर प्लस वूल, टेरिकॉट मतलब टेरिलिन प्लस कॉटन, ये देखो ऐसा होता है। तो ये सब पॉलिस्टर ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो पॉलिस्टर है, देखो इसका मतलब क्या है कि जब पॉलिस्टर को आप मिक्स करते हो दूसरे मटेरियल कॉटन के साथ, तो पॉलिस्टर प्लस कॉटन पॉलीकॉट बन जाता है। ठीक है, सॉरी ये पॉलीकॉट है तो कॉटन आएगा वो भी। ठीक है, ये याद रखना, पॉलीकॉट है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर प्लस कॉटन, पॉलीवूल है तो पॉलिस्टर प्लस वूल, टेरिकॉट है तो टेरिलिन प्लस कॉटन। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे आपने देखा ये सब पॉलिस्टर को हम लोग कॉटन के साथ भी ब्लेंड कर सकते हैं, मिक्स करते हैं, ब्लेंड मतलब मिक्स। पॉलिस्टर को हम लोग वूल के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, टेरिकॉट को, ठीक है, टेरिलिन को हम लोग कॉटन के साथ भी ब्लेंड या मिक्स कर सकते हैं। हम लोग ऐसा मिक्सिंग इसलिए करते हैं क्योंकि जो डिजायरेबल प्रॉपर्टीज है ना, जो आपको चाहिए होती है फाइबर की, तो आप मिक्स करके वो डिराइव कर सकते हैं। वी वेयर स्वेटर्स, ठीक है, स्वेटर्स पहनते हैं, शॉल लेते हैं, ब्लैंकेट्स यूज़ करते हैं। वी वेयर स्वेटर्स, शॉल्स, ब्लैंकेट्स इन विंटर सीजन, ठीक, सीजन। सो अब जब आप स्वेटर लेते हो, शॉल लेते हो, ब्लैंकेट्स यूज़ करते हो, so we wear sweaters, shawls, blankets in the winter season.
So many of them appear as wool. ठीक, सो देखो वुल के होते भी हैं, ऐसा नहीं है, बट सब वुल नहीं होता है. सो मेनी ऑफ देम अपीयर एज अ वुल. ओके, सो ये वुल जैसा अपीयर करता है, मतलब ऐसा दिखाई देता है, बट इट इज नॉट एक्चुअली मेड फ्रॉम वुल. ठीक है, क्योंकि वुल जो होता है बहुत कॉस्टली होता है, और सिर्फ वुल मिलना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल तो नहीं है, पॉसिबल है, बट बहुत कॉस्टली होता है. सो मेनी ऑफ देम अपीयर, ये जो आप स्वेटर शॉल ब्लैंकेट्स पहनते हो, दे अपीयर एज अ वुल, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली मेड फ्रॉम वुल. ठीक है, ये बना किसी होता है, इट इज मेड फ्रॉम अनदर सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्रेलिक. ये किससे बना होता है? एक्रेलिक से बना होता है. एक्रेलिक की शीट भी आती है वैसे स्टूडेंट्स. ठीक है, इट इज मेड ऑफ अनदर एक्रेलिक. ठीक है, इट इज मेड फ्रॉम अनदर सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्रेलिक विच रिजेंबल टू वूल. ठीक, रिजेंबल का मतलब होता है कि ये भी वूल के जैसा ही होता है, इसकी प्रॉपर्टीज अपीयरेंस वाइज सब कुछ होता है. ठीक है, तो इट इज मेड फ्रॉम अनदर. तो ये जो शॉल्स ब्लैंकेट्स आप ये देख रहे हो जो वूल के जैसे दिखते हैं, एक्चुअली वूल नहीं होते हैं. ठीक है, वो किससे बने होते हैं? अनदर सिंथेटिक फाइबर से बने होते हैं, जिनका नाम है एक्रेलिक विच रिजेंबल टू वूल. ठीक है, अब आपको देखा जाए तो एक्रेलिक क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि देखो ये जो एक्रेलिक होता है, दे आर कंपेयर करेंगे तो दे आर रिलेटिवली चीपर देन वूल, सस्ते होते हैं. ठीक है, ये बहुत सस्ते होते हैं, चीपर देन वूल, बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं. इसके अलावा प्रॉपर्टी क्या होती है? मोर ड्यूरेबल, ज़्यादा चलते भी हैं. ठीक है, मोर ड्यूरेबल, अवेलेबल इन वैरायटी ऑफ कलर. सबसे अच्छी बात तो यही है, नहीं तो आपका फैशन खराब हो जाएगा. एक ही कलर में आए तो कोई नहीं खरीदेगा, है ना. कपड़े आप आजकल तो स्वेटर शॉल का भी फैशन हो गया है, वो भी कलरफुल चाहिए. सो एक्रेलिक जो होता है, दे आर रिलेटिवली चीपर देन वूल, मोर ड्यूरेबल, वो ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं. ठीक है, इसके साथ साथ अवेलेबल इन वैरायटी ऑफ कलर्स. ठीक है, नाउ वी शुड नॉट वेयर सिंथेटिक क्लॉथ्स व्हाइल वर्किंग इन द किचन और लेबोरेटरी. सो जब आप किचन में या लेबोरेटरी में काम कर रहे हो तो उस समय आपको सिंथेटिक क्लॉथ्स नहीं पहनना चाहिए, ऐसा सजेस्ट किया जाता है. उसका रीज़न बताइए ऐसा क्यों. ठीक है, तो देखो हमको क्या पता है कि सिंथेटिक फाइबर्स कैन इजीली कैच फायर. सो पहला रीज़न है कि जो सिंथेटिक फाइबर्स, क्योंकि वो केमिकल से बने होते हैं, केमिकल को फटक से आग लग सकती है, तो सिंथेटिक फाइबर्स कैन कैच फायर इजीली. पहला रीज़न ये है. ठीक है, क्योंकि लैब में भी आप फ्लेम के साथ काम करते हो, किचन में भी बर्नर होता है, फ्लेम होता है. ठीक है, स्टोव होता है, गैस सिलेंडर गैस होता है. तो ठीक है, तो सिंथेटिक फाइबर्स कैन कैच फायर इजीली. ठीक है, तो आसानी से फायर उनको पकड़ सकता है, बिकॉज एज ये रीजन मेंशन कर, दे आर मेड अप ऑफ केमिकल्स. ठीक है, ठीक है, और क्या बता सकते हो? रीजन बता सकते हो. देखो दूसरे इसका जो डिसएडवांटेज है कि दे मेल्ट, क्योंकि केमिकल का होता है, दे मेल्ट ऑन हीटिंग, वो एंड स्टिक टू द स्किन. ठीक है, वो मेल्ट हो जाते हैं, जैसे उनको हीट, दे मेल्ट ऑन हीटिंग, जैसे गर्मी मिलेगी. ठीक है, सो दे मेल्ट ऑन हीटिंग एंड स्टिक टू द स्किन. ठीक है, सो इट कैन बी डिजास्टर्स. It can be disastrous. Okay, so therefore reason वही है, we should not wear. Okay, therefore we should not wear synthetic clothes in kitchen and laboratory.
नाउ विल सी नेक्स्ट हेडिंग दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, ये जो भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, कुछ तो प्रॉपर्टीज, कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसकी वजह से हम इनको यूज करते हैं। ठीक है, पहला होता है कि दे ड्राई अप क्विकली, वो जल्दी से सूख जाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या प्रॉपर्टी है, ड्यूरेबल होते हैं, लास्ट लॉन्गिंग होते हैं, ज़्यादा समय तक चलते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं, सबसे मस्त। ठीक है स्टूडेंट्स, लेस एक्सपेंसिव, क्योंकि आपको कभी भी क्या चाहिए, सस्ता, टिकाऊ और मजबूत। ठीक है, तो फिर रेडीली अवेलेबल है, आसानी से मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं, उसके लिए आपको बहुत जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती है, रेडीली अवेलेबल, ठीक, इन द मार्केट। और लास्ट में जो है इजी टू मेंटेन। ठीक है, कोई मेंटेनेंस का खर्चा नहीं आता है, बाइक की तरह, बाइक खरीद लो, कार खरीद लो तो उसको मेंटेनेंस लगता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, इजी टू मेंटेन। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज प्लास्टिक्स। सो ऑलरेडी वी हैव सीन सिंथेटिक फाइबर्स देख लिया, नाउ वी विल सी प्लास्टिक्स। तो प्लास्टिक में देखते हैं कि जो प्लास्टिक्स होते हैं ना, all plastics, they do not have same type of arrangements of unit. Arrangement of units। ठीक है, so जो भी प्लास्टिक्स होते हैं ना, ठीक है, तो जो पहली बात तो आप इतना समझ लो कि ये जो प्लास्टिक होता है ना, प्लास्टिक जो है it is also a polymer, ये भी एक तरह का पॉलीमर है, लाइक सिंथेटिक फाइबर। ठीक, पहले आप ये समझ लो, जैसे सिंथेटिक फाइबर होता है, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर होता है बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल यूनिट से बनता है एक लार्जर, वैसे ही जो प्लास्टिक होता है इट इज ऑल्सो पॉलीमर, ये भी एक तरह का पॉलीमर है, बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट से बना होता है। सो बट एक चीज़ यहाँ पे होती है कि जो स्मॉलर यूनिट होते हैं, ठीक है, उनका अरेंजमेंट जो होता है, ठीक है, वो हर जगह एक जैसे नहीं होता है। ठीक है, सो ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट, क्योंकि हर एक प्लास्टिक का अपना ओन का क्या होता है, अरेंजमेंट होता है यूनिट्स का। ठीक है, वो किस टाइप का अरेंजमेंट होता है मैं आपको बताता हूँ कि इन सम प्लास्टिक्स, ठीक है, इट इज लीनियर, ठीक है। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये देखिए दिख रहा है, यहाँ पे एक लाइन में है, देखो दिख रहा है, फर्स्ट वन देखो डायग्राम, फर्स्ट वन डायग्राम में कैसा दिया हुआ है, फर्स्ट ऊपर वाले डायग्राम में लीनियर है, एक लाइन से है, तो इसको लीनियर अरेंजमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लीनियर अरेंजमेंट। ठीक है, नाउ तो कुछ प्लास्टिक में जो यूनिट्स होते हैं, जैसा फर्स्ट में दिख रहा है, वो लीनियर होते हैं एक लाइन में। ठीक है, एंड इन अदर इट इज क्रॉस लिंक्ड टाइप। ठीक है, और दूसरे में कैसे होते हैं, देखो ये वाला डायग्राम देखो, सेकंड वन, इसमें कैसा दिया हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4 नीचे 1 2 3 4, तो ऊपर वाले से नीचे, ऊपर वाले से एडजेसेंट, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, दिख रहा है सेकंड वन में, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस लिंक। ठीक है, प्लास्टिक इज, अब इसकी प्लास्टिक की प्रॉपर्टी क्या होती है कि प्लास्टिक इज इजीली मोल्डेबल। प्लास्टिक को हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली मोल्डेबल होता है। ठीक है, यहाँ देखो प्लास्टिक इज इजीली मोल्डेबल। ठीक है, मोल्डेबल मतलब इसको कोई भी इजीली हम लोग मोल्ड करके कोई भी शेप दे सकते हैं। ठीक है, और प्रॉपर्टी क्या हो सकता है, इट कैन बी रिसाइकल्ड, रिसाइकल कर सकते हैं, इसको रीयूज कर सकते हैं, रीयूज्ड, वापस से यूज कर सकते हो आप, इसको कलर्ड कर सकते हो, है ना, फिर और क्या कर सकते हो, इसको मेल्ट कर सकते हो, मेल्टेड, फिर रोल्ड इनटू शीट्स कर सकते हो। प्लास्टिक की शीट आती है ना, ऐसे वो पैड वैड आते हैं, देखो जिसको आप लिखते हो राइटिंग पैड, प्लास्टिक के ही होते हैं, रोल्ड इनटू शीट, शीट ही होता है ना, फिर मेड इनटू वायर, इससे वायर भी बना सकते हैं, प्लास्टिक के वायर भी होते हैं। ठीक है, नाउ देखो
आपने सुना होगा पॉलीथीन, ठीक, पॉलीथीन बैग सुना होगा। सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉली प्लस इथीन, ठीक, पॉली इथीन, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो, ठीक है, प्लास्टिक, ठीक, ये भी एक प्लास्टिक होता है, यूज्ड एज पॉलीथीन बैग, ठीक, पॉलीथीन बैग के रूप में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ हम लोग प्लास्टिक की कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। ये डेफिनेशन देखो एग्जाम में आता है। तो देखो कुछ प्लास्टिक होते हैं जिनको आप हीट करोगे तो इजीली मेल्ट हो जाते हैं और आप उनको फिर से कोई भी शेप दे सकते हो, ठीक है। सो उनको हम लोग बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। तो कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं कि जिसको आप हीट करोगे तो भी कोई फर्क नहीं होगा, मतलब एक बार अगर वो मोल्ड हो गया, उनको शेप मिल गया तो उनका शेप में कोई भी बदलाव होने वाला नहीं है। उनको सॉफ्टन नहीं कर सकते हो, हार्ड है तो हार्ड ही रहेंगे चाहे कितना भी हीट करो, ठीक है। सो देखो मैं पहला बता रहा हूँ कि द प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म, प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म, ठीक है, और डिफॉर्म हो जाएगा इजीली, ठीक है, कैसे, ऑन हीटिंग। कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं कि जब आप उनको हीट करोगे तो डिफॉर्म हो जाएंगे एंड कैन बी बेंट इजीली, आप आसानी से उसको मोड़ सकते हो, ठीक है, इजीली, आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। थर्मो मतलब हीट ही होता है ना, तो जिनको हीट दे, जिस प्लास्टिक को हीट देने पे आपको क्या हो सकता है, सॉफ्टन हो सकता है, सॉफ्ट हो सकता है, डिफॉर्म कर सकते हो, बेंड कर सकते हो, उनको हम लोग थर्मोप्लास्टिक्स कहते हैं। थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, एग्जांपल्स। इसके एग्जांपल है पॉलीथीन एंड पीवीसी, ठीक, पॉलीथीन एंड पीवीसी, ठीक है। तो पीवीसी का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछता है तो आपको पता होना चाहिए, जैसे पेट का पूछा था पॉलीइथिलीन टेरेफ्थलेट, वैसे पीवीसी का है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक, याद रखना बच्चों, ठीक, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। सो देखो एग्जांपल क्या है थर्मोप्लास्टिक का, पॉलीथीन है एंड पीवीसी है, ठीक है। सो अब क्या है, दे आर यूज्ड, अब इनका यूज कहाँ पे होता है, these are used for making कॉम्स, कंघी बना सकते हैं, बनाते हैं, बना सकते नहीं है, वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स, ठीक है, एक्सेट्रा, और बहुत सारे हैं, ठीक है, ठीक है, ये पार्ट हो गया। अब ये तो आपने देख लिया किसके बारे में, थर्मोप्लास्टिक के बारे में। अब आता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। सो अब क्या है कि सम प्लास्टिक्स, कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं विच वेन मोल्डेड वंस, एक बार बन गए तो बन गए, विच वेन मोल्डेड वंस, ठीक है, एक बार जो बन गए, कैन नॉट बी सॉफ्टेड इजीली ऑन हीटिंग, कैन नॉट बी सॉफ्टेड इजीली, ठीक है, ऑन हीटिंग, हीट करके आप उसको सॉफ्टेन नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो समझ में आ रहा है। सो दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग, देखो प्लास्टिक्स, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। अभी देखो बच्चों, अब याद करने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। थर्मोप्लास्टिक कैसा है, थर्मल मतलब हीट, प्लास्टिक हीट किया तो वो बेंड कर सकते हो, डिफॉर्म कर सकते हो, लेकिन जहाँ पे थर्मोसेटिंग आ गया, सेट मतलब सेट हो गया, ऐसा सोच, मतलब आपको याद रखने के लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ। तो थर्मोसेटिंग मतलब हीट करने के बाद भी वो सेट रहेगा, चेंज नहीं होगा, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो इसके भी 2 एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल्स, ठीक है, इसके तो ये 2 बेकेलाइट और मेलामाइन, बेकेलाइट की शीट भी होती है एंड मेलामाइन, ठीक।
We have seen two types of thermosetting plastic. एक था बेकेलाइट, सेकंड वाज मेलामाइन. तो बेकेलाइट की प्रॉपर्टी क्या देख लेते हैं. इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी. तो क्या ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है. तो इसलिए इसको कहाँ यूज किया जाता है. देयरफॉर इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस. तो यूज करते हैं फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस हो गया. देन हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स. ठीक. फिर सेकंड वन देखते हैं स्टूडेंट्स, वो होता है मेलामाइन. ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी वर्सेटाइल होती है, सबसे अलग होती है. ठीक है, बहुत अच्छा होता है. तो इट इज़ वर्सेटाइल मटेरियल, इसीलिए इसको बोलते हैं इट इज़ अ वर्सेटाइल मटेरियल. ठीक है, इट इज़ अ वर्सेटाइल मटेरियल. और इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि इट रेजिस्ट फायर. मतलब फायर को रेजिस्ट करता है, स्टॉप करता है, रोकना है. एंड कैन टॉलरेट हीट. बहुत सारा हीट को ये बर्दाश्त कर सकता है. टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स. हालांकि ये भी प्लास्टिक ही है, बट इसकी प्रॉपर्टी है कि इट कैन रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स. ये इसकी क्वालिटी है, खासियत है. ठीक है, और इसको यूज़ कहाँ किया जाता है. इसलिए इट इज़ यूज, ये प्रॉपर्टी हो गई. अब इसका यूज़ कहाँ करेंगे. इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स हो गया, किचन वेयर हो गया. एंड और वो कपड़े बनाने के लिए फायर ब्रिगेड वाले होते हैं ना, जो कपड़े पहनते हैं, फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर. आपने देखा होगा फायर ब्रिगेड वाले जो लाल लाल कपड़े पहनते हैं, स्ट्रिप करता है. ठीक है, वो इन्हीं का मेलामाइन से बना होता है. ठीक है, क्योंकि उनको ज़्यादातर दे आर फायर फाइटर्स ना, तो उनको वो एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. मेलामाइन से बने हुए जो उनके फायर रेजिस्टेंस कपड़े होते हैं. ठीक है, प्लास्टिक्स एज मटीरियल ऑफ चॉइस. प्लास्टिक को आप प्रेफर करते हो. ठीक है, इसको प्रेफर करते हो ओवर मेटल्स. ठीक है, कोई भी मेटल की चीज़ों को इस्तेमाल करने से ज़्यादा अच्छा आप समझते हो कि प्लास्टिक आप यूज़ करो. ठीक है, तो इसकी क्यों ऐसा करते हो. क्योंकि पहला चीज़ है कि इट इज़ लाइट है, वो बहुत हल्का होता है. ठीक है, किससे हल्का होता है. एज़ कम्पेयर टू मेटल्स. तो पहली प्रॉपर्टी ये हो गई कि वो बहुत हल्का होता है और मेटल से. तो आप मेटल के ऊपर इसको प्रेफर करते हो कि मेटल लेने से अच्छा आप प्लास्टिक ले लोगे. ठीक है, दूसरा प्लास्टिक सस्ता भी आता है. डीमार्ट पे जाओगे तो बहुत सस्ता मिल जाता है, लोअर प्राइस होता है. ठीक है, अरे वाह, सस्ता मिल गया. तीसरी चीज़, इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है. ठीक, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है. ईजी हैंडलिंग होती है. ठीक है, आसानी से उसको हैंडल कर सकते हो. प्लास्टिक को कुछ ज़्यादा नहीं होता कि लोहे की चीज़ें हैं कि हाथ में लग जाए, कहीं लग जाए, नहीं टूट जाए. कांच के जैसा नहीं है कि टूट जाए, गिर जाए तो टूट जाए, ऐसा कुछ नहीं. ठीक है, तो इजीली हैंडलिंग हो गया. ठीक है, फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक. ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लेते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं. ठीक है, क्यों हम इनको यूज़ करते हैं. पहला, ये नॉन रिएक्टिव होता है. प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव. ठीक, पहली बात आप समझो, ये नॉन रिएक्टिव होता है. हम लोग प्लास्टिक के अंदर अपनी बहुत सारी चीज़ों को, अचार रखते हैं और बहुत सारी चीज़ें रखते हैं. अचार ही नहीं हो गया, मुरब्बा रखते हैं, सिरका रखते हैं. ठीक है, सिरका मतलब विनेगर. और बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखते हैं प्लास्टिक के अंदर. प्लास्टिक में रसगुल्ला बना के रख देते हैं, गुलाब जामुन रख देते हैं. ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें रखते हैं. तो प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव होता है, इसीलिए रख देते हैं. नहीं तो अगर वो रिएक्टिव होता तो हम इन चीज़ों को नहीं रख सकते थे, क्योंकि वो स्पॉइल हो जाएंगे रिएक्ट करके. फिर नॉन रिएक्टिव हो गया. दूसरी चीज़ है कि प्लास्टिक्स लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल होता है. प्लास्टिक इज हल्का होता है.
लाइट होता है, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल होता है, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, टिकाऊ होता है, बहुत समय तक चलता है। ठीक, तीसरी प्रॉपर्टीज की देखते हैं कि प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसलिए तो आपको देखोगे इलेक्ट्रिकल स्विचेस हो गया वो प्लास्टिक के बने होते हैं, और कभी भी देखोगे जो कुकिंग पैन होता है उसके हैंडल भी प्लास्टिक का ही होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी जगहों प्लास्टिक होते हैं, तो अलग अलग टाइप के प्लास्टिक होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब प्लास्टिक्स एंड द एनवायरमेंट। अब लड़ाई प्लास्टिक और एनवायरनमेंट की, ठीक है, कि क्या ये प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है। ठीक है, सो देखो सिंपल सी चीज़ आपको पता है, मुझे पता है कि जो प्लास्टिक होता है इजीली डिकम्पोज नहीं होता है, मतलब जल्दी से वो ख़त्म होने वाला नहीं है। तो अ मटीरियल, डेफिनेशन देखो एग्जाम में पूछता है, विच, वो मटीरियल विच गेट्स डिकम्पोज्ड, a material which get decomposed, ठीक, through which get decomposed through natural process। ठीक है, वो नेचुरल प्रोसेस क्या होता है? ठीक है, मतलब बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया such as action by bacteria is called बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, वो बायोडिग्रेडेबल होता है। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल कभी आपने देखा है कोई कबूतर, कोई पंक्षी या कुछ सड़क पे पड़ा होता है, मरा होता है। ठीक है, तो व्हेन यू विल ऑब्जर्व दैट आफ्टर 10 to 15 days सो इट विल डिसअपियर। तो वो कहाँ चले जाता है? तो जब वहाँ पे पड़ा होता है तो उसके ऊपर क्या होता है, बैक्टीरिया का एक्शन होता है, वो उसको खा जाते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं वहीं पर। ठीक है, तो इसलिए वो डिसअपियर होता है। सो वो ऐसे सब्सटेंसेस को, ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, फिर बात आती है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। अ मटीरियल विच इज, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, डेफिनेशन देख लो, अ मटीरियल which is not easily decomposed, which is not easily decomposed, ठीक, by natural process, ठीक है, is termed as non बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि सम प्लास्टिक टेक्स, अभी कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं कि दे टेक सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज। ठीक है, तो सम प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज। several years to decompose। ठीक है, इट इज़ नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली। तो सीधी सी बात है, इट इज़ नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली। तो सीधी सी बात है, वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली तो होंगे नहीं। इससे क्या होगा, इट कॉजेज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, एक तरह का एनवायरमेंटल पोल्यूशन। सो सम प्लास्टिक टेक सेवरल इयर्स टू डिकम्पोज, उनको कई साल लगते हैं, 100 साल, 200, 300 साल, इजीली डिकम्पोज नहीं होते। तो वो क्या होते हैं, इट इज़ नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होते हैं। और वो क्या करेंगे,
एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट करेंगे। अच्छा, अगर आप उनको डिकम्पोज करना चाहोगे कैसे, जैसे उनको जलाकर, ठीक है, तो उनको जलाओ, जैसे अगर आप उन्हीं को नहीं, जैसे कोई भी सिंथेटिक मटेरियल ले लो आप, ठीक है, कुछ भी प्लास्टिक है, कपड़े हैं प्लास्टिक से बने हुए, सिंथेटिक फाइबर, जो भी सिंथेटिक आप मटेरियल लोगे, ठीक है, तो अगर आप उनको जलाते हो तो वो जल्दी जलेंगे नहीं, तो उनका बर्निंग प्रोसेस बहुत स्लो होता है, बहुत स्लो मतलब बर्न होंगे और कंप्लीटली बर्न नहीं होंगे, ये भी बात है, बर्न हो भी गए तो कंप्लीटली बर्न नहीं होंगे। तो वही मैं लिख रहा हूँ कि बर्निंग ऑफ, ठीक है, या बर्निंग प्रोसेस ऑफ, जो बर्निंग प्रोसेस होता है ना, प्रोसेस ऑफ सिंथेटिक मटेरियल, जो भी सिंथेटिक मटेरियल होते हैं उनका जो बर्निंग प्रोसेस होता है ना, इज क्वाइट स्लो, बहुत स्लो होता है, और अगर वो जल भी जाए तो कंप्लीटली बर्न नहीं होंगे, एंड डज नॉट गेट कंप्लीटली बर्न इजीली। कंप्लीटली वो बर्न नहीं होंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो स्टूडेंट्स, क्या कंक्लूजन आ रहा है लास्ट में मैं बताता हूँ। तो आप उसको डिकम्पोज तो कर नहीं सकते, तो क्या कर सकते हो आप, इट इज बेटर टू रिसाइकिल, इट इज बेटर टू, उनको रिसाइकिल करो, जो भी प्लास्टिक वेस्ट है, रिसाइकिल द प्लास्टिक वेस्ट। भंगार वाले आते हैं ना, वो आपके घर से प्लास्टिक ले जाते हैं, वो क्या करते हैं फैक्ट्रीज में दे देते हैं, वहाँ पे वो रिसाइकल हो जाता है। तो इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट, बिकॉज उसको आप डिस्ट्रॉय, डिकम्पोज नहीं करा सकते। और आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं, ठीक है, जिनको आप हीट करके बेंड कर सकते हो, डिफॉर्म कर सकते हो, मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन, मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड, ठीक है, रिसाइकल्ड। फिर अब अब एज अ सिटीजन हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है, एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ठीक, लिख रहा हूं मैं रिस्पॉन्सिबल, ठीक, सिटीजन, हमको क्या करना चाहिए, एक प्रिंसिपल को अडॉप्ट करना चाहिए। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑलवेज रिमेंबर, ठीक, 4R प्रिंसिपल, 4R प्रिंसिपल। अब ये 4R प्रिंसिपल क्या है स्टूडेंट, ये देखो 4R, 4R है, R R R एंड R। अपनी लाइफ में ये चारों प्रिंसिपल को उतार लो, अच्छे से बैठा लो। पहला है कि रिड्यूस, R फॉर रिड्यूस, ठीक है, जितना पॉसिबल हो सके उतना रिड्यूस करिए यूजिंग प्लास्टिक। गवर्नमेंट ने भी बैन कर दिया, बट कुछ माइक्रोन तक प्लास्टिक का कुछ जो होता है ना, एक पैरामीटर होता है, कुछ जैसे कुछ माइक्रोन में प्लास्टिक बनाते हैं ना, तो इट इज़ इजीली डिकम्पोजेबल। तो वो उस मटेरियल से बना होता है ना, वो एक्चुअली प्लास्टिक नहीं होता है, तो उस मटेरियल से बना होता है कि जो इजीली डिकम्पोज हो सकता है, ठीक है। तो आजकल मार्केट में वो मिलता है, वो प्लास्टिक नहीं होता एक्चुअली, वो उससे रिजेंबल करता है, ठीक है। तो पहली बात तो आप प्लास्टिक को रिड्यूस करो, यूज़ मत करो, मतलब उसके यूज़ को रिड्यूस करो। दूसरा, अगर आपके पास है ऑलरेडी तो उसको बार बार यूज़ करो, रीयूज़ करो, ठीक, उसको बार बार यूज़ करो। जो आपके घर में प्लास्टिक है उसको ही बार बार यूज़ करो, ठीक है। और अगर आपको उसको देना ही है, फेंकना ही है, तो उसको क्या करो, किसी को दे दो, मतलब जैसे भंगार वाला ले जाता है तो वो उसको कंपनी क्या करती है, रिसाइकल करती है, ठीक। तो रिसाइकल हो जाएगा तो उससे फिर से कुछ नया चीज़ बन जाएगा और रिकवर, ठीक है। क्या करो, उसको फिर से रिकवर करो, मतलब रिकवर करने का मतलब है कि जितना है कुछ नया मत बनाओ, जितना है उसी से कुछ ना कुछ करके उसी को रिकवर करो, वापस गेन करने की कोशिश करो, कुछ नया बनाने की कोई ज़रूरत। तो reduce, reuse, recycle and recover. So with this we finished with the chapter, students. Okay, thank you.